उस बालक को लाने के लिए छल कर रही है। क्या दृश्य आप देख रहे हैं? छल करा रहे हैं। और कौन करा रहा है छल? इंद्र करा रहा है। किसके माध्यम से करा रहा है? इंद्राणी के माध्यम से करा रहा है। किसके माध्यम से? इंद्राणी के माध्यम से। सोचो, धर्म के कार्य में इस प्रकार का छल भी हो गया तो बोले उस समय वो छल नहीं है, वो निश्चल प्रवृत्ति परमात्मा को अपने पास लाने की चेष्टा है। और इसी चेष्टा का नाम आचार्यों ने कल्याण शब्द से पुकारा है कि धर्म के लिए अगर तुम्हारे भीतर कहीं छल भी आ गया है तो वो भी कल्याण की चेष्टा है। जैसे कई लोग घरों में होते हैं, परमात्मा के पास मंदिर आने के लिए, सत्संग में जाने के लिए घर में कई बातें छुपा करके बोल करके आपको जाना पड़ता है और करना पड़ता है। अब उस समय आप घर में झूठ भी बोल रहे हैं तो वो बोले पाप नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर का उद्देश्य परमात्मा की आराधना का है, अन्य किसी चीज का नहीं है। वो छल कर रही है और छल करके भी मायावी बालक को बैठाती है, वस्त्र भी लेकर के आती है। आचार्यों ने कहा है कि तीर्थंकर जब विराजमान होते तो उसकी इंद्राणियां जो होती है बालक को श्रृंगार करने के लिए वस्त्र भी लाती है। तो कहां से लाती है? बोले सौधर्म इंद्र और ईशान इंद्र दोनों के महलों के बाहर मान स्तंभ बना होता है और उस मान स्तंभ में तीर्थंकर भगवान के वस्त्र रखे होते हैं, वहां से वस्त्र लेकर के आती इंद्राणियां भगवान को सजाने के लिए। आप सोचो, शास्त्रों में अलग अलग चीजों का कैसा अलग अलग वर्णन किया गया है। ये जिंदगी की आचार्यों ने कहा लटकते हुए टोकरियां हैं वहां पर, इसलिए आप देवताओं के विमान से वस्त्र बुलाते हैं। देवों पुनीत सारी क्रिया हो रही है, क्योंकि देव जो जीव आया है वो देव नहीं, भविष्य में जाकर के देवाधिदेव के रूप में परिवर्तित होने वाला है। परिवर्तन का आचरण हो रहा है उसका, और परिवर्तन का दौर पुण्य की छटाएं बचपन से उसके साथ चल रही है, और वो पुण्य की छटाएं छाया की भांति होती है, कभी समाप्त होने वाली नहीं है। तीर्थंकर के पुण्य की छाया सवेरे के सूरज की और शाम के सूरज की होती है। आपके पुण्य की छाया दोपहर का सूरज होती है, आपसे भी छोटी आपकी छाया करती है, लेकिन सवेरे की छाया जो होती है वो इंसान से तिगुनी 10 गुनी लंबी होती है। शाम की छाया होती है उससे भी 10 गुनी लंबी होती है। आप देख लीजिएगा छाया को। बोले तीर्थंकर का पुण्य सवेरे और शाम की छाया है, जो बिल्कुल बढ़ता हुआ चारों ओर प्रताप फैला रहा है।